जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 28 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध नारा मारो फिरंगी को किसने दिया है? महात्मा गांधी, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों ये है आइन दुबई, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आइन दुबई। दोस्तों दुबई में अभी हाल ही में बुर्ज खलीफा और डीप डाइव के बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलने जा रहा है। दोस्तों यह 38 मिनट में पहला चक्कर लगाएगा और 76 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एन दुबई जो है वो 38 मिनट में पहला चक्कर और 76 मिनट में दूसरा चक्कर लगाएगा। ये जो दोस्तों है वो ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। कहां पर? ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। ब्लू वाटर्स द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है गाइस, और ये दोस्तों जो दर्शक हैं उनको 250 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा, जहां से वे दुबई के खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों इस पर घूमने वालों को दुबई के आसमान में भोजन करने की सुविधा के साथ साथ 19 तरह के विशेष पैकेज मिलेंगे, जैसे कि जन्मदिन, सगाई, शादियां आदि विशेष उत्सव पैकेज भी उपलब्ध होंगे, जैसा लोग पैकेज लेना चाहें। ठीक है, तो ये कहां खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है दुबई में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें ये वाली बातें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है हमारा वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। क्या? अबू धाबी इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी क्या है? तो दिरहम इसकी करेंसी है। क्या? दिरहम इसकी करेंसी है। और इसके राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? संदीप बख्शी, संदीप दीक्षित, आर्यन खत्री या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बन गए हैं। और दोस्तों इनका कार्यकाल क्या रहेगा अगला? तो ये 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक पद पर रहेंगे। ठीक है, 3 अक्टूबर 2023 तक ये पद पर रहेंगे। यदि दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। कब? 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। बड़ौदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। कहां पर? बड़ौदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और दोस्तों इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है ख्याल आपका। ये भी आप याद रखना, ख्याल आपका। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, टेक चंद या मैरी कॉम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा टेक चंद्र। अभी दोस्तों हाल ही में शुरुआत हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेक चंद उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने हैं। ठीक है गाइस, ये हमें इसमें याद रखना है। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक कब से शुरू हुए हैं? तो ये 24 अगस्त से शुरू हुए हैं। कब से? 24 अगस्त से ये 5 सितंबर तक चलने वाले हैं। दोस्तों इस टोक्यो पैरालंपिक में
भारत के 54 पैरा एथलीट शामिल हैं। कितने? 54 पैरा एथलीट शामिल हैं। ठीक है गाइस, अभी दोस्तों टोक्यो ओलंपिक भी समाप्त हुए हैं और दोस्तों उसमें भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो एक तो मैरी कॉम थी और दूसरे थे हमारे मनप्रीत सिंह। कौन? मनप्रीत सिंह। ठीक है गाइस, तो ये भी हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद 2021 आयोजित होगा? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका या कनाडा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अभी दोस्तों हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद 2021 30 अगस्त को शुरू होने वाला है। कब? 30 अगस्त को ये शुरू होने वाला है। ये दोस्तों कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। ठीक है गाइस, तो याद रखना है काजिंद 2021 किस देश के बीच में हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और संयुक्त सेनाभ्यास हैं, वो भी आप याद रख लेना, जैसे कि जिमेक्स युद्धाभ्यास। कौन सा? जिमेक्स। ये दोस्तों किस किस के बीच में है? भारत और जापान के बीच में। सूर्य किरण, ये याद रखना है हमें, सूर्य किरण। सूर्य किरण किस किस के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है दोस्तों, नॉर्डिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास है, कौन सा? नॉर्डिक। तो नॉर्डिक युद्धाभ्यास है वो भारत और मंगोलिया के बीच में है। गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है गाइस, और सबसे फेमस मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास। ये किस किस के बीच में है? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देशों के बीच में ये युद्धाभ्यास है। ठीक है गाइस, तो कुछ पॉइंट थे इंपोर्टेंट जिन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बालाजी श्रीवास्तव, पंकज कुमार सिंह, राकेश अस्थाना या सुशील कुमार? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। अभी दोस्तों हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। दोस्तों ये भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के, किसके? 1988 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। अभी दोस्तों वर्तमान में ये बीएसएफ के हेडक्वार्टर में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं और 31 अगस्त को ये महानिदेशक का पद ग्रहण करेंगे। कब? 31 अगस्त को। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम बीएसएफ के बारे में बात करें तो बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। कब? 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पंकज कुमार सिंह इसके महानिदेशक हैं और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये है इसका मोटो। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? नरेश गुप्ता, राजेश मिश्रा, अभय कुमार या मीनल गुप्ता? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अभय कुमार। अभी दोस्तों हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार को। दोस्तों इस मंत्रालय का गठन अभी हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था और अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी आपसे पूछा जाने वाला है किसी ना किसी एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल कहां स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा या चंडीगढ़? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। अभी दोस्तों हाल ही में लद्दाख में पहला चलता फिरता सिनेमा घर स्थापित किया गया है। ये दोस्तों एक निजी कंपनी ने स्थापित किया है जिसका नाम है पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स। क्या?
पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स। जिसके दोस्तों सीईओ कौन है? सुशील चौधरी। सुशील चौधरी इसके सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला सिनेमा घर चलता फिरता कहां स्थापित किया गया है? लद्दाख में। यदि दोस्तों लद्दाख के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, जिसके राजधानी है लेह और कारगिल। लेह और कारगिल इसकी राजधानी है और आरके माथुर इसके उपराज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हरीश पर्वथानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील या सिंगापुर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अभी दोस्तों हाल ही में हरीश पर्वथानेनी को जर्मनी देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, यदि हम जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी हमारा यूरोप महाद्वीप पे स्थित है, जिसकी राजधानी है बर्लिन। क्या? बर्लिन इसकी राजधानी है, यूरो इसकी मुद्रा है और फ्रैंक वॉल्टर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्या? फ्रैंक वॉल्टर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या छठवें? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरे। अभी दोस्तों हाल ही में जारी कुसमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों इसमें भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, तो दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर इसमें चीन है, दूसरे नंबर पर इसमें भारत है और तीसरे नंबर पर इसमें अमेरिका है। अब अमेरिका को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बोरिया मजूमदार, कुशान सरकार, उपरोक्त दोनों, ये इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अभी दोस्तों हाल ही में जारी मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब अपन 26 अगस्त के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? तो स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यूबोल्ट को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए हैं? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएससी के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो किसको? ओडिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी ने किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम ने पेमेंट गेटवे ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? तो 23 से 27 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटलफील्ड पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों विश्राम बेडेकर ने। ठीक है गाइस, तो ये थे दोस्तों आज के करंट के क्वेश्चन। और उस दिन का दोस्तों हमारा पूछा गया प्रश्न था, रेलियों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। रेलियों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।